Hello बच्चों, let's see this question. An alpha particle having kinetic energy 5 mega electron volt falls on copper foil. ठीक है, कॉपर फॉइल के ऊपर एक अल्फा पार्टिकल फॉल करता है जिसकी काइनेटिक एनर्जी गिवन है. शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस ऑफ कॉपर टू विच अल्फा पार्टिकल रीचेस इज. हमें वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कैलकुलेट करनी है जहां पर किसकी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, कॉपर के न्यूक्लियस से अल्फा पार्टिकल कितनी दूरी पर, मिनिमम कितनी दूरी पर गिरा था बेटा. ठीक है, तो आपको पता है कि हमारा काइनेटिक जो एनर्जी निकालने का फॉर्मूला होता है, काइनेटिक एनर्जी निकालने का फॉर्मूला होता है बेटा 2ZE² के कांस्टेंट डिवाइडेड बाय डिस्टेंस. तो यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में गिवन है, इसको सबसे पहले जूल में कन्वर्ट कर लेते हैं बेटा. 5 इंटू मेगा है तो 10 की पावर 6, मेगा का मतलब 10 की पावर 6 होता है बेटा. इलेक्ट्रॉन वोल्ट को कन्वर्ट करते हैं जूल में तो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 दैट इज इक्वल टू 2 इंटू जेड एटॉमिक नंबर ऑफ किसका बेटा, कॉपर का, जो कि कितना होता है जेड फॉर कॉपर इज इक्वल टू 29. तो 2 इंटू 29 इंटू ई स्क्वायर यानी कि इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, सो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 का स्क्वायर इंटू के वैल्यू कितनी गिवन है बेटा क्वेश्चन में, यहाँ पर 9 इंटू 10⁻9 एंड डिवाइडेड बाई डिस्टेंस. अब इस डिस्टेंस को इधर लेके जाएंगे, ये भाग में आ जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा बेटा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दी हमने यहाँ पर. तो d इज इक्वल टू 2 इंटू 29 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 का स्क्वायर इंटू 9 इंटू 10⁻9 डिवाइडेड बाई 5 इंटू 10⁻6 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19. तो इस वाली टर्म से तो ये स्क्वायर का एक टर्म कैंसिल हो गया बेटा. ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम सॉल्व करेंगे 10⁻6 को कैंसिल करेंगे, ऊपर जाएगा तो -6 हो जाएगा. तो इन दोनों को सॉल्व किया तो ये 10⁻3 हो गया बेटा. राइट, तो जब इसको पूरे को सॉल्व करेंगे तो d की वैल्यू क्या आ जाएगी 1.67 इंटू 10⁻14 मीटर आ जाएगा. तो यहाँ पर बी ऑप्शन विल बी करेक्ट. बेस्ट ऑफ लक.